ये सारी सिचुएशन देखने के बाद ईरान जो है अब उसका जो टिल्ट शिफ्ट हुआ है और उसके बाद ये जो भी मॉस्को फॉर्मेट हुआ है उसमें हमने देखा कि ना सिर्फ ईरान, रशिया, चाइना, इन सब ने एक ही बात पाकिस्तान के साथ मिलकर ये हाईलाइट की कि जी टीटीपी अफ़गान तालिबान को उनकी सपोर्ट हासिल है, वहाँ से ऑपरेट हो रही है। सो उनके इन सारे ममालिक को नाराज़ करके क्या अफ़गानिस्तान ने ये मैसेज दिया है कि उन्होंने साइड चूज़ कर ली है इंडिया की और इंडिया के हाथों वो यूज़ होकर ऐसे ही पाकिस्तान पर हमलावर होते रहेंगे और मुंह की खाते रहेंगे, या फिर अब वाकई हम शिफ्ट देखेंगे, कुछ सबक सीखेंगे इस बार? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। सबसे जो अहम चीज़ है, अब अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान की जितनी जीडीपी है वो हिंदुस्तान की एक रियासत की है। 287 मिलियन डॉलर जो है वो पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर नुकसान हो चुका है हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करते हुए। अब आप देखें, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो मीर खान मुत्तकी का दौरा है वो एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, एक प्रेशर टैक्टिक कह सकते हैं, पाकिस्तान को से लिवरेज हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ किस्म की बारगेनिंग्स के लिए शायद एक जो है वो एक्टिविटी है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान तो ज़रूर चाहेगा कि वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अपने दोस्त रखे, अपने बेसिस रखे, डेवलपमेंट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, तो उनका ये फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो एक रास्ता है वो वाघा बॉर्डर का है, जिसके लिए अमीर मुत्तकी ने कहा कि वो खोल देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हम उनकी मर्जी से तो नहीं चलेंगे। पहले भी हमने खोला, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। दूसरा देखें, अगर ईरान के थ्रू चाबहार वाला लिंक अगर अफगानिस्तान और इंडिया इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ईरान भी अभी काशस है और वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि दोबारा एक चाबहार में एक जो है वो जासूसी का नेटवर्क कायम हो जो उसके लिए भी नुकसानदेह हो, जिसमें राह, मुसाद और अफगान इंटेलिजेंस भी शामिल हो और उसकी जड़ें जो है खोखली करे। लिहाजा वो चाबहार वाला जो रूट है वो भी फिजिबल नहीं है। अब क्यों करना चाह रहा है? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में मॉस्को फॉर्मेट में बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया है। जो आखिरी उनकी वो था जॉइंट स्टेटमेंट थी, उसके अंदर क्लियरली वाजे करके नाम बताया गया था कि BLA, TIP, ETIM, IMU, ISK और कलदम TTP, ये तमाम दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब अमीर मुत्तकी ने दोबारा वही अपना पुराना राग अलापा कि हमारे पास तो कोई नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसके बाद पाकिस्तान, रशिया, चाइना की एक अलग मीटिंग हुई ईरान की, जिसमें ये फैसला किया गया और वो तमाम चीज़ें उस आखिरी एलामिया में डाली गई कि अगर अफगानिस्तान नहीं ले सकता एक्शन तो फिर कलेक्टिवली हम तमाम के तमाम मुल्क इस मसले को टैकल करेंगे। तो ये देखिए, बड़ा वाज़ेह मैसेज है। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान को मौका मिला है, मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी, सऊदी अरब, UAE और कतर की मैसेज उनको भी बड़ा क्लियर देना चाहिए, क्योंकि आज तक हम देखते रहे हैं कि तालिबानाइजेशन, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने में इन तीनों ममालिक का बड़ा रोल रहा है और ये तीनों गारंटर्स रहे हैं। हमें एक बड़ी क्लियर कट बात करनी चाहिए। दूसरा देखें, सऊदी अरब ने कल हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि उन पे हमला, हम पे हमला है, हम पे तो एक हमला हो गया। अब सऊदी अरब की स्टेटमेंट आपने देखी, बड़ी एक पैसिव किस्म की स्टेटमेंट थी कि जनाब दोनों मुल्क रिस्ट्रेन करें, पाकिस्तान बातचीत करे। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? बातचीत करे तो दोहा अकॉर्ड में इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इस वक्त ओपनली हो रही है। दूसरा, इस वक्त देखें हॉस्टिलिटी जो अफगान काबुल इंतजामिया की, वो अपने मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी जो खतरनाक चीज है वो ये है कि जो इधर इस वक्त दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, अफगान तालिबान को उनका खौफ है TTP के खिलाफ या दूसरे ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ना लेने की बड़ी वजह यह है, उन्हें यह भी खतरा है कि ये लोग उठ के इनके खिलाफ होंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, आखिरी बात मैं करूं फिर उसके बाद शाम साहब कुछ कहना चाहें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिला है। पाकिस्तान के पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ISK के मौजूद हैं, TTP के, BLA के। वंस फॉर ऑल मेरे ख्याल में इन तमाम जगहों को टारगेट करना चाहिए। उसके बाद बेशक हम बातचीत करने के तैयार है, बात कर लेंगे, लेकिन अपने अहदाफ पाकिस्तान को हासिल करने चाहिए। इस वक्त वो किसी ट्रैप में ना आए कि मुसलमान मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, पुख्तून मुल्क है, क्योंकि तालिबान ने ना तो शरीयत की परवाह की, ना पुख्तून वली के कोड की परवाह की और ना ही उन्होंने हमसायागिरी की परवाह की। उन्होंने जाके एक हिंदू और RSS की जो आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड करने के लिए लोग जा रहे हैं, वो उनके साथ जाके मिले। तो मेरे ख्याल में फिर तो ये तमाम बातें वैसे ही बेमानी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।